बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय आचार्य इंद्रदेव शास्त्री जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। शास्त्रीय चिंतन सिद्धांत पर बोलना और बड़े ऋषि के प्रमाणों से प्राप्त प्रवचन रहते हैं। आज का चर्चा का विषय है इंद्रियों पर नियंत्रण। अर्थात हम जीवन में जीवात्मा को इंद्र कहा है और इंद्र का के लिए इंद्रियां भगवान ने दी हैं। तो इंद्रियों पर जब वो नियंत्रण कर लेता है तो फिर इंद्र बन जाता है। लेकिन उसके करने के लिए बहुत कुछ अभ्यास चाहिए, कुछ साधन उपसाधन चाहिए। तो इन सब की जानकारी हमें जीवन में होनी चाहिए और उनके ऊपर हमारा विचार होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुखद बना सकें, सफल बना सकें और कल्याणकारी बना सकें। और यही हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो आचार्य जी हमारे बीच में विराजमान हैं। अगले 50 मिनट 50 मिनट आज नहीं आचार्य मेरे शास्त्री। सबको नमस्ते जी। सीधे बैठे सबसे पहले कमर गर्दन सिर एक सीध, अपनी श्वास और प्रश्वास पर ध्यान करें। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। 3 बार उनका उच्चारण मेरे साथ में बहुत धीरे स्वर में करना है। स्वर नाभि से ऊपर आना चाहिए। ओ को ज्यादा लंबा नहीं करना है। म अनंत संक्षिप्त है। मेरे साथ करने का अभ्यास करें। इसका आप नित्य प्रति ओंकार जप भी कर सकते हैं घर पर। मन में ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें। जो प्रार्थना आपने की है उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे उसका संकल्प धारण करें। मेरे साथ बोलिए ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंख खोल लीजिए। दोनों हाथ को आपस में हल्के से रगड़ना है और चेहरे के ऊपर ऐसे हाथ को रख सकते। सम्माननीय मातृशक्ति, सम्माननीय आचार्यगण, भद्र पुरुषों और चौहान जी के अजय जी के छोटे सुपुत्र अभिनव। मैंने इनको प्रेरणा दी थी एक बार कि आर्य समाज आया करो। हर फ्राइडे उपस्थिति जरूरी है। चलो अच्छी बात है। इसकी वजह से आप कार्यक्रम देखते हैं देश विदेश में। आज का जो विषय दिया गया है, जिस पर की चिंतन है, वो है इंद्रियों पर नियंत्रण।
थोड़ा हाथ खड़ा करें। कौन कौन चाहता है इंद्रियों पे नियंत्रण करना? सभी चाहते हैं। चलिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रैक्टिकल आप करें। देखिए, जब हम कभी बीमार होते हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को कहते हैं जी हमें बीमारी हो गई, तो डॉक्टर क्या कहता है? वो चेकअप करके आपको दवाई दे देता है। ये दवाई ले ली, इसको आपने खाना है 3 बार 3 दिन तक। अब जब आप उस दवाई को लेकर के घर आते हैं और घर में आपने दवाई रख दी, आपने खाई नहीं, आप ठीक हो सकते हैं? हो सकते ठीक नहीं हो सकते। ठीक यही बात हर प्रवचन के साथ सिद्ध है। यदि इंद्रियों पर नियंत्रण करना है तो हो सकता है, लेकिन केवल सुनने मात्र से नहीं। और अधिकतर समय हम जब भी कभी सभा में बैठते हैं, जब भी कभी प्रवचन होता है, तो लगता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जैसे ही आर्य समाज के गेट के बाहर जाते सब कुछ साफ। आप अपने जीवन को जिस भी आप उम्र में हो, देखिए मैंने भी एक प्रयत्न अपना किया। जब मैं 50 वर्ष का हूँ, वानप्रस्थ की तरफ मैंने जब जाना प्रारंभ किया, उसका एक अलौकिक आनंद मुझे मिला। और जो शक्तियां जागृत करनी है अपने अंदर, जो ताकत आपकी है, जो स्ट्रेंथ है, वो सभी कुछ सबके लिए समान है। लेकिन उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। केवल सोच के विचार करके कि हम अपना इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेंगे, वो कार्य नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना प्रयत्न प्रारंभ घर जाकर के भी करना पड़ेगा। और वेद के विषय में एक बात और मुख्य बता दूं आपको। वेद के अंदर जितने भी प्रकरण दिए गए हैं, किसी भी विषय के लिए, उसकी क्रियाकलाप में बहुत अधिक कठोरता नहीं है, कठिनता नहीं है। बहुत छोटे से चीज के अंदर आप उस सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक प्रयत्न जरूर होता है, और उस प्रयत्न में जब आप चलते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ का जब सोचा किया, सारा बंद करके मैंने केवल मात्र प्रचार कार्य में लग गया, तो एक मेरा निर्णय ये था, और उस निर्णय के कारण मैं बहुत कुछ अपने जीवन में ये 18 वर्षों में प्राप्त कर सका। इसलिए हमें हर वो बात प्राप्त हो सकती है जो हम चाहते हैं। हर वो चीज हमें मिल सकती है जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए यदि प्रयत्न, इन द राइट डायरेक्शन, एफर्ट, और बिना एफर्ट के निश्चित रूप से जो चीजें हैं वो हमारी परिवर्तित नहीं होती। इसलिए यदि किसी को गुस्सा, क्रोध आ रहा है अभी भी, इतने प्रवचन सुनने के बाद भी, इसका अर्थ यही है कि उन्होंने केवल सुना है, अपने जीवन में एक्ट नहीं। तो आज का विषय इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियां शब्द जो है वो एक शक्ति है, ताकत है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको अलग अलग किया है। इंद्रियां शब्द दिया है और अंग शब्द दिया है। जैसे आंखें हैं तो आंखें इंद्रियां भी है, आंखें भौतिक आंखें भी है जो कि गोलाई में हमारे इसमें लगी हुई है। तो दो चीजें एक साथ है। और ये जो गोलक है आंख की, या नाक से सुनने की शक्ति, या मुंह से बोलने की शक्ति, ताकत, ये सभी कुछ उस इंद्रिय के शक्ति के कारण कार्य करता है।
और वो शक्ति चाहे सही दिशा में हो चाहे गलत दिशा में, दोनों तरफ कार्य करती है। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण ये शब्द आता है और प्रत्येक का ये रहता है कि इंद्रियों पर कैसे हम नियंत्रण कर सके। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक तो शब्द दिया अंग स्पर्श मंत्र। जब आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो आप आचमन के बाद में क्या करते हैं? अंग स्पर्श मंत्र करते हैं। वांग महासे अस्तु, नसोर में प्राणवस्तु। तो वहां क्या लिखा महर्षि दयानंद सरस्वती ने? वहां ये लिखा अंग स्पर्श मंत्र। तो एक तो अंग हो गए, ठीक है। और एक जगह वैदिक संध्या के अंदर भी शन्नो देवी मंत्र के बाद में स्पर्श है। वहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? वहां लिखा है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। दो चीजें अलग अलग महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताई। अर्थात जब आप यज्ञ कर रहे हैं तो भौतिक आपकी शुद्धता यज्ञ के लिए आवश्यक है, और जब आप वैदिक संध्या में ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो शक्ति, वो ताकत होनी चाहिए जिसके की माध्यम से आप ईश्वर की समीपता को प्राप्त कर सके। इसलिए केवल अंग को स्पर्श करके संध्या में काम नहीं चलेगा, आपको इंद्रिय तक जाना पड़ेगा। अब जब इंद्रिय स्पर्श मंत्र में आता है तो क्या आता है? ओम वाक वाक। तो वाक तो एक फिजिकल और एक शक्ति। जब वांग में आसे अस्तु तो मुख एक है तो एक। तो यहां पर अंग शब्द और इंद्रिय शब्द के अर्थ के डिफरेंस को समझना जरूरी है। हम अधिकतर प्रयत्न कर रहे हैं अंगों पर। किस पर कर रहे हैं? अंगों पर। चेहरा साफ कर लेते हैं, मुंह साफ कर लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, जीभ भी साफ हो जाए हमारी। लेकिन इंद्रियां जो है वो उसके लिए कार्य कब हम प्रारंभ करेंगे? तो इंद्रियां पांच, जैसे आपको पता है ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने मन को भी एक इंद्रिय माना है। और मन जो हमारी शारीरिक रचना जो आपको दिखाई देती है ना अभिनव, इनके अंदर क्या कार्य करता है? एक तो शरीर जो दिखाई दे रहा है, शरीर के अंदर आत्मा है जो ये सभी कार्य कर सकती है, और जो चेतन है, शरीर तो जड़ है, और अंदर क्या है? एक हृदय, प्रदेश है जहां पर कि परमात्मा का भी निवास हो सकता है, समीपता प्राप्त कर सकते हैं आत्मा। और क्या है? कहते हैं और एक मन है। और मन का कार्य क्या है? और मन क्या है? जिसने मन को समझ लिया उसने इंद्रियों पे नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए शास्त्र में क्या लिखा है? मन एवं मनुष्यानां कारण बंध्य मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अर्थात यदि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है तो मेरे मन के कारण है, और यदि मुझे दुख प्राप्त हो रहा है वह भी मेरे सोच के कारण, मेरे मन के कारण है। तो मन जो है वो तत्व क्या है? जब आप उसको समझ लेंगे तो उसके नियंत्रण पर फिर हम आएंगे, इंद्रियों पे नियंत्रण कर सकते, क्योंकि मन कंट्रोल कर रहा है इंद्रियों को। मन जब भी कोई विचार आत्मा के अंदर प्रकट होता है, आत्मा क्या करता है? आत्मा उस विचार को आगे प्रेषित करता है, बुद्धि विचार करता है,
बुद्धि के बाद जाता है मन के पास, और मन की ताकत क्या है? मन इन पांचों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का अधिष्ठाता है। मन को एक जड़ तत्व होने के कारण भी इतना महत्व दिया गया कि मन के माध्यम से, अर्थात यदि आपने मन को नियंत्रण में कर लिया तो आप ईश्वर की समीपता को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक जड़ तत्व है। कैसे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है मन? जड़ तत्व है, लेकिन इतना ईश्वर की समीपता को भी प्राप्त करा सकता है। अब इसको भी समझ लीजिए कि मन एक जड़ तत्व होते हुए भी कैसे कार्य करता है। ये पूरी की पूरी साइंस जब आप समझ लेते हैं ना, तो फिर सारी चीजें ओपन होना शुरू होती है। फिर हम केवल बाहर से नहीं कार्य करते, फिर हम अंदर से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो मन कैसे कार्य करता है? आप अपने घर से यहां तक आए और आप अपनी कार में बैठ करके आए। पूछा किसी ने भी कैसे आए? बोले कार से आए। अब कार एक जड़ तत्व है, जड़ है ना? क्या कार में इतनी शक्ति है कि वो आपको यहां तक पहुंचा दे अपने आप? नहीं। कार को जब चलाने वाला उत्तमता से उसको चलाते हुए आपको अपने लक्ष्य आर्य समाज तक पहुंचाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम कार से आए हैं। कार तो जड़, चलाने वाला तो, चलाने वाला कौन है? वो है आत्मा या जीवात्मा। तो इसलिए आत्मा जीवात्मा चलाने वाला है, और आत्मा और जीवात्मा जब अपने विचारों को रखता है तो मन के पास में, वो मन उसके ऊपर अपनी वासनाओं को, जो आपकी इंद्रियों के अंदर वासनाएं सब है, इच्छाएं हैं, इन सभी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण कैसे करना है, इसका एक अभ्यास हो जाता है जब आप मन को नियंत्रित करना प्रारंभ कर देते। एक व्यक्ति ने कहा कि गुस्सा मैं नहीं करना चाहता हूँ, चलिए। मैंने कहा भाई प्रयत्न करो, अभ्यास करो। थोड़े दिन के बाद में आया, कहते हैं आचार्य जी अभी भी प्रयत्न नहीं हुआ है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कभी भी क्रोध आए किसी के ऊपर, घर परिवार में, बाहर नहीं, कमर्शियल तो एसेंशियल होता है, लेकिन घर में कभी भी किसी पर क्रोध आए तो केवल एक वाक्य आपने बोला। कितने वाक्य? कहता है आचार्य जी एक वाक्य तो मैं बोलूं, लेकिन अंदर से संतोष नहीं होगा ना मुझे। तो ये अत्यधिक क्रोध क्यों हो रहा है? ये मन की वासना के कारण हो रहा है। वाणी की जो वासना है, इंद्रियों की जो शक्ति है, उस शक्ति का नियंत्रण, उस इंद्रियों का नियंत्रण प्रॉपर नहीं। आप में से कोई नहीं चाहता है क्रोध करना, लेकिन क्रोध होता है। क्रोध आवश्यक है, इस पर नियंत्रण करना है। कैसे करेंगे? मन के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा? मन के द्वारा करेंगे। और मन यदि विषय वासनाओं की तरफ अत्यधिक है तो परमात्मा की तरफ अत्यधिक है, इसका अंतर होता है। और इसीलिए कहते नित्य प्रति प्रातः सायंकाल दोनों समय वैदिक संध्या और यज्ञ करना आवश्यक है, जिससे प्रातःकाल किया गया यज्ञ सायंकाल तक आपको कार्य देता है, आपकी इंद्रियों को, आपके शरीर को, आपके घर के वातावरण को। और रात्रि को, शाम को जो यज्ञ आप करते हो, वो अगले दिन प्रातः काल तक आपके घर को शुद्ध रखता है, आपकी इंद्रियों को नियंत्रित। जो कोई भी आप में से यहाँ बैठे हो और कोई भी आप संध्या नहीं करते दैनिक में, कुछ भी नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा आप यदि केवल 11 गायत्री मंत्र या 21 गायत्री मंत्र का रोज पाठ करना प्रारंभ करें, क्या होगा? थोड़े समय के बाद में क्या इफेक्ट आएगा?
प्रैक्टिकल करके देखें इस बात को। और जो यदि करते हैं वो ध्यान और मन लगा के करना प्रारंभ करें। केवल एक प्रोसेस हमने नहीं करनी है, हमने क्या करना है, हमने ध्यान और मन को लगाना है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा, हर मंत्र में आहुति का जो भी मंत्र आता है उसके प्रारंभ में क्या बोलना है आपने, ओम ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, फिर ओम सोमाय स्वाहा हर मंत्र के बाद। क्यों? क्योंकि आपने जब आहुति दी तो आपका मन मंत्र से हट करके आहुति के अंदर चला गया। सामग्री को आपने देखा, सामग्री को उठाया या घी को उठाया और आपने आहुति दी तो आपका मन किस में हो गया, सामग्री या घृत में हो गया। इसको फिर से अगले मंत्र से पहले ईश्वर से कनेक्ट करना है। इसके लिए क्या बोलना है, थोड़ा कभी समय हो आपके पास और जो दैनिक यज्ञ करते हो 15 मिनट का रोज करते हैं, कभी 20 मिनट का समय दो, आराम से बैठ के तसल्ली के साथ में। निश्चित रूप से जब आप उस दिन आप क्या कहेंगे, आज मुझे बहुत आनंद आया। आनंद किसे आया, आनंद किसे आया, आनंद आत्मा को आया। और आत्मा को आनंद किसी बाह्य चीजों से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल ईश्वरीय समीपता से ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति। तो इसलिए अपने मन को जहां पर तक है ईश्वर के साथ जोड़ना प्रारंभ करो। जैसे जैसे आप ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो आपकी मन नियंत्रण होना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे अभ्यास से आपकी इंद्रियों पे भी नियंत्रण होना प्रारंभ होता है। तो मन के अंदर और इंद्रियों के अंदर प्रभु की समीपता से नियंत्रण को हम कर सकते हैं, धन्यवाद, प्राप्त कर सकते हैं। और उस प्राप्ति के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इंद्रियों पे नियंत्रण में सबसे पहला उपाय क्या है आपके पास में, ईश्वर की साधना। क्या करना, ईश्वर की साधना। अब साधना में भी कई बार कहते हैं लोग कि भाई मन इधर उधर भटक रहा है हमारा, और इसीलिए जो मैंने पहले प्रक्रिया कराई ना, मन एक बार में एक ही चीज को सोच सकता है, दो चीजों को नहीं सोच सकता। मन एक बार में एक ही चीज को सोच सकता है। इसलिए जब मैंने कहा श्वास के ऊपर ध्यान करें तो आपको मैंने सब बाहर से निकाल करके श्वास के ऊपर आप उठा, जो श्वास पे हो गए तो फिर उसके बाद ईश्वर का सर्वव्यापक परमात्मा का। तो इंद्रियों पे जो नियंत्रण है उसका सबसे पहला जो उपाय है नियंत्रण का, वो है ईश्वर की भक्ति में। कुछ नहीं, हमारा समय किन चीजों में जा रहा है, किन बातों में जा रहा है, और इंद्रियों पर वास्तव में नियंत्रण क्यों हम हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है क्यों, क्योंकि हम डिजिटल ज्यादा हो गए। कमरे के अंदर पति और पत्नी ड्राइंग रूम में दोनों बैठे, सामने टीवी चल रहा है, देख रहे नहीं देख रहे कोई बात नहीं, लेकिन दोनों के हाथ में क्या है, मोबाइल है, और दोनों क्या है, व्हाट्सएप वीडियो। महिलाओं को तो मैंने देखा वीडियो देखने की बहुत आदत। अरे अपने मन को अगर उस दिशा में जाओगे तो ये मन का सब नियंत्रण भोग की तरफ चला जाएगा, वासना की तरफ चला जाएगा, और जब ये वासना आपके अंदर आएगी तो इसका नियंत्रण आप नहीं कर सकते। अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अभ्यास के लिए विशेषतः बच्चों को मैं
ट्रेन करता हूँ जब स्कूलों के अंदर, तो मैं बोलता हूँ उनको, कुछ गाइडलाइंस देता हूँ व्हाट्सएप के लिए, वो आपके लिए भी है। मैं कहता हूँ अपना फोन कम से कम 5-6 फीट की दूरी पर रखो। मोबाइल हाथ में लेके भी घर में घूम रहे हो, 5-6 फीट की दूरी पर रखें। और व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज आता है, आप हर 3 घंटे के बाद चेक करो। कितने देर बाद? 3 घंटे। 3 घंटे तक नहीं जाना। अब खाली समय हम क्या करें? खाली समय स्वाध्याय करो, सिद्धार्थ प्रकाश निकालो, 1 पेज पढ़ो, थोड़ा समय ओम का जप करो, थोड़ा समय अच्छा चिंतन करो, थोड़ा समय अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानी, उस पर विचार करो। तो हम एक अभ्यास नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं। जिनको अत्यधिक क्रोध आता है हर बात के ऊपर, वो उनका आदत बन गई है, स्वभाव बन गया है। क्या बन गया है? इंटेंशन उनका गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव बना लिया। तो इसलिए कई बार मैं परिवारों में जाता हूँ, पति पत्नी को यही समझाता हूँ, अगर किसी का स्वभाव बन गया है तो उस पर ज्यादा चिंतन करना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव बन चुका है। नियंत्रण करने के लिए, अभ्यास के लिए क्या करें? योगीराज श्री कृष्ण ने क्रोध को, वासना भी है, इंद्रिय है हमारी, जिव्या, वाक इंद्रिय। योगीराज श्री कृष्ण ने क्रोध के ऊपर क्या लिखा गीता के अंदर? ध्यायतो विषान पुरुष संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? कहते किसी भी चीज का जब हम बार बार ध्यान करते हैं, कोई भी बात का, जैसे पानी मांगा बच्चे से, बच्चे ने पानी मैंने मांगा, उसने नहीं दिया, उसको मैं बार बार विचार कर रहा हूं, मैंने पानी मांगा उसने नहीं दिया, मैंने पानी मांगा। ध्याय तो विशाल पुरुष। जब हम बार बार उसका ध्यान करते तो उसका क्या होता है? अंदर से एक तीव्र वासना उत्पन्न होती है कि मैंने पानी मांगा, इसने दिया कैसे नहीं। और उस वासना के कारण क्रोधों को भी जायते, क्रोध। अब यदि क्रोध पे नियंत्रण करना है तो क्या करना है? क्या करना है? वासना को समाप्त करना है। आपने कहा दिया न दिया कोई बात नहीं है, जहां हमने सोचा कोई बात नहीं वहां तो क्रोध आएगा, और जहां हमने सोचा क्यों नहीं दिया वहां क्रोध आएगा कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो हम स्वतः ही अभ्यास के माध्यम से, अपने स्वयं के अध्ययन से, और इसमें ईश्वर की समीपता, जो वैदिक संध्या करते हो आप, उनका जप करते हो, ये आपको एक सहायक के रूप में होगी। और एक बात और विशेष बता देता हूं, यदि आप ध्यान पूर्वक नित्य प्रति कम से कम आधा घंटा ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपको ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की समीपता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। फिर आपको चलाने वाला कौन है? मुझे सी ब्लॉक आर्य समाज में आते हुए लगभग 8-10 वर्ष हो गए, जब से मैं आया हूं तब से आज तक कभी मैं लेट नहीं हूं। करमपुरा से आना है, इतनी दूर है, सभी अवेलेबल साधन जो है वो मिले नहीं मिले। कारण ये है कि जब ईश्वर आपके साथ होता है तो हर चीज आपके अनुकूल चलना। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना प्रारंभ करना है। अभिनव को कितना क्रोध आता है? देख लो, मैं माथे पे पढ़ रहा हूं बेटा तुम्हारे। अब क्या करना है? सिंपल, एक तो वासना नहीं रखनी, इच्छा नहीं रखनी, ठीक है? जो कहा वो ठीक है, नहीं हुआ हुआ।
यदि वासना को भी रखते हो तब भी क्रोध यदि आवश्यक हुआ तो भी कितने वाक्य बोलने हैं? एक वाक्य बोलना। कितना? बहुत से लोग बोले कि एक वाक्य में तो समझते नहीं। क्या बात है, कितना बोलना पड़ता है? अब समझो मेरी बात को, प्रैक्टिकल। आपको नहीं? ठीक है, अच्छी बात है, दोनों साथ साथ सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनली जो आपको वो लोग सुन रहे हैं, हाँ जी, वो अभिनव कर रहे हैं, अभिनव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? तो कभी क्रोध आए तो कितने वाक्य बोलने? एक। अब एक वाक्य में कैसे काम होगा मैं बता दूं। एक 4 साल का बच्चा घर में बॉल से खेल रहा है, ठीक है? अब उससे एक फ्लावर पॉट टूट गया, बॉल से लग गया, गिर गया नीचे, फ्लावर पॉट टूट गया। अब माँ ने क्या किया? माँ ने आधा घंटा फायरिंग की, 20 मिनट 10 मिनट खूब चिल्लाई, बच्चा चुपचाप सुनता रहा। और जब माँ शांत हो गई, बच्चा फिर खेलने लग गया। और अगले दिन एक और फ्लावर पॉट। क्यों? क्योंकि बच्चा ये समझता है कि अगर फ्लावर पॉट टूटेगा तो माँ केवल गुस्सा करेगी ना, बस। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी प्रक्रिया को अपनाया जाए जहां क्रोध ही नहीं करे। 3, 4 वर्ष 5 वर्ष के बच्चे से कोई भी गलती होती है, आपके सामने गलती होगी, फ्लावर पॉट टूट गया और माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल आंख से गुस्सा दिखाया। किससे? आंख। आप मुझे बताओ बेटा, 10 मिनट बाद वो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? 10 मिनट बाद क्या करेगा? जिसको माँ ने डांटा नहीं है, सॉरी बोलेगा। आज हम चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी है, उसको सॉरी महसूस करने का समय हम नहीं देते कि आपने गलती। इसलिए गलती का सुधार नहीं हो, इसलिए क्रोध की उत्पत्ति होती जा रही। प्रैक्टिकली हमारे जीवन की दिनचर्या भी इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की है। शादी के 6 वर्ष हो गए, पति ने 9 बजे जाना है टिफिन लेके ऑफिस, और 9 बजे पति ने कहा 6 साल बाद शादी के कि भाई मैं जा रहा हूं, टिफिन लाओ मेरा। अब पत्नी कहाँ है? किचन में। और क्या कह रही है? क्या कह रही है? बस अभी लाई, 5 मिनट 2 मिनट। 6 साल में वो 5 मिनट का गैप कवर। गलती किसकी है? हमारी। हम दोष किसको देते हैं? पति को देते हैं। तो कहीं ना कहीं, जहां तक मैं अपने विचार से ये कहता हूं, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, ऑफिस वगैरह का तो बात अलग है, वहां तो करना पड़ता है, जरूरी एसेंशियल है, दिखावा तो होता ही है। लेकिन जहाँ पारिवारिक परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर आप एक दूसरे को एक चीज को महसूस करने का समय अवश्य दें। आप जब समय देंगे तभी वो उस चीज को अनुभव करेगा। जब आप क्रोध अत्यधिक करते हो तो दूसरे व्यक्ति को अंतर पड़ता है क्या? कुछ पता नहीं, पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता? बताइए, क्या पड़ता है अंतर? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है ना, बोलते हैं ना चेहरा लाल हो गया मुझसे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। नस नाड़ियां दिमाग के अंदर करोड़ों है और छोटी छोटी, अत्यधिक क्रोध से वो टूट जाती है, सिर दर्द होने लगा। इनकी आवश्यकता है, लेकिन इन पर नियंत्रण होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। अभ्यास करें। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। कैसे नियंत्रण करेंगे? अभ्यास से।
डायबिटीज यदि किसी को है तो मैं उसको एक उपाय देता हूं कि भाई आपको डायबिटीज है, मीठा खाना तो मना है। एक जगह मैं यज्ञ कराने परिवार में गया, तो यज्ञ के बाद में हम बैठे थे, माता जी परिवार के पास में मेरे बैठी थी। मैंने पूछा, माता जी स्वास्थ्य कैसा है आपका? कहती है, आचार्य जी अभी 1 हफ्ता में हॉस्पिटल रह के आई हूँ, शुगर बढ़ गई। मैंने कहा माता जी मीठा कम खाया करो। कहती हो तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और उसी समय प्रसाद की प्लेटें आई, 1-1 समोसा और 1-1 रसगुल्ला सबको दी। वो माता जी के सामने भी रखी, मैं पास में बैठा देख रहा था। माता जी ने इधर उधर देखा, घर का तो कोई इधर नहीं है, सीधा रसगुल्ला उठाया और उनके जानते हैं मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। यह नियंत्रण की शक्ति हमारे अंदर है। मैं कोई विशेष नहीं हूं, आप भी विशेष हो सकते हैं। मैंने उस दिशा में प्रयत्न किया तो मैं विशेष हो गया, आप भी उस दिशा में, मेरी दिशा में प्रयत्न करोगे आप भी विशेष हो जाओ। क्या अंतर है? कुछ नहीं। हर एक के पास शक्तियां हैं, हर एक के पास ताकत है। इसलिए इक्वलाइजेशन परमात्मा ने सबको दिया है कि अंदर धन संपत्ति या ये कर्म के फल के अनुसार प्राप्त होती है, माता पिता भी कर्म के फल के अनुसार प्राप्त होते हैं, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो समानता के साथ सबको दी है। इसका सही उपयोग करो। अब डायबिटीज वाले कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसका भी एक उपाय मैं बता देता हूं कि शुगर पे कंट्रोल करना है हमको। तो मैं कहता हूं कि आप जो है हल्दीराम या बीकानेर वाले से रसगुल्ले आते हैं, बड़े बड़े वाले आते हैं, वो 4-5 लेके आओ। बहुरा नहीं सोच रही आचार्य जी रसगुल्ले मंगा रहे डायबिटीज वालों के लिए है। तो डायबिटीज वाला क्या करे, 4-5 रसगुल्ले अपना लेके आ जाएगा, एक कांच के बॉल में उसको रखे और पूरे दिन भर उसको देखना है, खाना अभ्यास करो, अभ्यास करो। और मैं कैसे अपने जीवन में अभ्यास करता हूं इंद्रियों पे नियंत्रण का? मैं चाय मैंने अब छोड़ दी, तो चाय मैं 6 महीने तक नहीं पीऊंगा। कभी पनीर खाना मैं सोचता हूं 1 महीने पनीर नहीं खाऊंगा, तो पनीर आता भी है मैं खाता नहीं। मैं टेस्ट करता रहता हूं अपने आप को कि क्या मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा कि अपने जीवन के अंदर चीजें सामने हैं, तब भी हम उसको टच नहीं करें। और इसके प्रारंभ में निश्चित रूप से जब मैंने सोचा नमकीन नहीं खाना है, क्योंकि पहले मैं काफी नमकीन खाता था, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, 0। तो नमकीन नहीं खाना है, इसका जब मैंने संकल्प किया, अब पत्नी तो पहले बिल्कुल जाती थी, मैं अकेला घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं कई बार, तो गए नमकीन का पैकेट उठा लाए, खा लिया। तो जब मैंने कहा भाई नमकीन बंद करनी है, 3-4 दिन तो कट गए, लेकिन एक दिन मन के अंदर बहुत इच्छा हो गई कि नहीं आज तो हम चलते। मैं उठा, किचन तक गया, बड़ा डिब्बा जिसमें पैकेट सारे रखे हुए थे नमकीन के, वो निकाला, डिब्बे का ढक्कन खोला, नमकीन का पैकेट हाथ में उठाया और देखा। मैंने कहा इंद्रदेव तूने संकल्प लिया है, दोबारा से उसको डिब्बे में रख के ढक्कन बंद करके अपनी जगह आके। आप भी विचार करें, ये मन की शक्तियां, ये इंद्रियों की शक्तियां इसके लिए नहीं है। इन शक्तियों को आप यूटिलाइज करें उसको, और जब इन शक्तियों को आप जब यूटिलाइज करना प्रारंभ करते हो, तब जब आप इन पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हो, फिर आप दिशा उसकी मोड़ सकते हो। हाँ जी,
नहीं, बुद्धि केवल संकल्प और विकल्प करती है। बुद्धि केवल निश्चय करती है कि ये करना है या नहीं करना है। बुद्धि का कार्य है केवल संकल्प विकल्प, यस और नो, और विचार करना होता है। और उसके बाद मन कार्य करता है, और मन जो है उसको निश्चित रूप से आगे की तरफ इंद्रियों के माध्यम से कार्य को हम परिणित दे देते हैं। अब इन्होंने ठीक बात कही, यदि मन में कोई बात आती है, उस बात को जब हम बुद्धि से यदि विचार करें, अब क्रोध आया, अब क्रोध मन को आ रहा है करने के लिए। अब आपने जैसे कहा कि बुद्धि का विचार करो कि मुझे क्रोध करना है या नहीं करना है, कितना करना है या कितनी देर बाद करना है, तो निश्चित रूप से वहां बुद्धि कार्य करेगी और आपका वो कंट्रोल भी होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका सही उपयोग करें। और जो मैं डायबिटीज का फॉर्मूला बता रहा था कि रसगुल्ले लेके आओ, 4-5 दिन भर देखना है, और शाम को घर के और सदस्यों को, बच्चों को, सबको, पोता पोतियों को एक एक रसगुल्ला बांट दो अपनी तरफ से, और अगले दिन फिर लेके आ जाओ। ये सभी चीजें जो जितनी भी है हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे पास हर चीज का साधन है, लेकिन क्या हम उस चीज के बगैर रह सकते या नहीं रह सकते, इसका अभ्यास यदि आपने कर लिया, समझ लीजिए आप पर नियंत्रण हो गया। कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में घटनाएं घटित हुई, कैसे कंट्रोल करते, एक और अभ्यास मैंने देखा। मैंने जीवन के 22 वर्ष अपने दुबई में भी बिताए हैं। तो वहां पर एक डॉक्टर हमारे पहचान के थे, इंडिया से ही थे वो। तो उन्होंने कहा मुझे, इंद्रदेव आज हमारे घर पार्टी है ना, तुम भी आना। तो मैं गया, सभी डॉक्टर लोग थे पार्टी में, बड़े बड़े लोग थे सब। तो मैंने देखा सबके हाथ में ग्लास था। सो डॉक्टर साहब के भी हाथ में ग्लास था। अब मैंने सोचा डॉक्टर साहब के तो पूरे परिवार को मैं जानता हूँ, बड़े शुद्ध शाकाहारी और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के देखो। और ये शुरुआत की बात मैं बता रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा नोटिस किया, वहां बैठे बैठे डॉक्टर साहब ने उस ग्लास को भरे हुए को लेकर के पूरी पार्टी में 2 घंटे तक घूमते रहे, एक भी सिप उसका नहीं। ये हमारा कंट्रोल, ये हमारा कंट्रोल, और इसका अभ्यास हमें करना है। मैं संसार से भागने की चीज नहीं बताता हूं, संसार में रहते हुए उसके साथ कैसे जीवन जिया जाए, उसका अभ्यास करना। तो कहा कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन पर नियंत्रण का एक साधन है। हम मन पर नियंत्रण करेंगे तो पूरे 11 पर हमारा नियंत्रण होना प्रारंभ 10 पर हो जाए। मन की वासनाएं आएंगी, कई चीजें होती है, कई बातें हैं। जैसे क्रोध आवश्यक है, परिवार में सबके लिए है, लेकिन अत्यधिक क्रोध पाप कर्मों में आ जाता है। अत्यधिक क्रोध की जो डेफिनेशन है, मैं कहता हूं वे 3 सेंटेंस से आगे बोल दिए अपने, तो ये आपका फिर पाप में कन्वर्ट हो गया। पहले 3 के अंदर बोले तो पुण्य में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने किसी को डिसिप्लिन में चलाने के लिए क्रोध किया, कुछ बात अच्छी बताने के लिए क्रोध किया। तो इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करना प्रारंभ करें। और सबसे बड़ी बात मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, कि जो कोई भी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास करना चाहता है, जिसने अपने अन्न पर नियंत्रण कर लिया, इस पर उसने इंद्रियों पर नियंत्रण। अन्न पर नियंत्रण कैसे करें? सिंपल सा एक एग्जांपल है मेरे पास में, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, एक बार आप अपनी प्लेट के अंदर सारी चीजें रख दें,
जितनी आपको खानी 10। सेकंड सर्विंग नहीं लेनी, सेकंड सर्विंग नहीं लेनी। और इसका अभ्यास कहाँ करना है? जब हम किसी की दावत में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो वहां क्या चलता है? सबसे पहले चाट चलती है, रसगुल्ले आदि चलते हैं, ये चलता है, वो चलता है, खाना भी है, बिल्कुल ये भी है। एक दिन के अंदर मैंने लगभग 4-5 वर्ष से ब्याह शादी में जाता हूँ कराने, मैं कहीं प्लेट नहीं उठाता, थोड़े फ्रूट खा लिए और थोड़ा स्वीट ले लिया, बस बाकी नहीं। कारण कि अभ्यास, एक नियंत्रण हमारे अंदर होना चाहिए। हर चीज का जब नियंत्रण हमारे अंदर होगा तो हमारी शरीर की शक्तियां जागृत होना प्रारंभ होंगी। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। केवल इसके लिए मुझे प्रयत्न को प्रारंभ करना है, इसका विचार लेकर के आज आपको यहां से जाना है। अब आज से अभी लगभग 8 बजे मान लीजिए, कल रात्रि 8 बजे 24 घंटे तक कोई भी परिस्थिति घर में उत्पन्न हो, आपने क्रोध नहीं करना है। एक दिन का संकल्प कौन कौन लेता है? हाथ खड़ा कर। कोशिश कर सकते। कोशिश आर्यत्व की नहीं होती, आर्यत्व तो कोशिश शब्द को नहीं जानता। हाँ जी, सबसे पीछे बैठी है। हाँ जी, आप बेटा खड़े हो जाओ थोड़ा। आपने सबसे पहले हाथ उठाया, सबसे लंबा हाथ उठाया। अब 24 घंटे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? संकल्प ले लिया आपने। अब आप घर जाओगे ना, 1 घंटे के अंदर मामला तैयार हो जाएगा वहां। अगले 24 घंटे में 10 बार मामले तैयार होंगे बेटा। ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा। कहा कि वहां अरे समाज में संकल्प लेके आए हो, चलो मैं परिस्थिति उत्पन्न कर देता हूं, अब देखता हूं कि क्रोध पर नियंत्रण है या नहीं। हमें हर परीक्षा में क्या होना है? पास होना है, फेल नहीं होना है। आचार्य जी, विवेक खत्म हो जाता है जब क्रोध आता है। हाँ जी, सामने उद्दीपन आते हैं, अपने आप ही ज्वलित। ऐसा है जी। देखो, जीवन जीने के ना बहुत सारे तरीके। एक परिवार से मैं मिला, तो हमारे रिलेटिव से में थे मुंबई में, तो मैंने देखा चाची जी जो थी वो बहुत, चाचा जी बहुत जोर जोर से बोलती थी, बहुत दिन भर में मतलब 5-6 बार तो बहुत बुरी भयंकर रूप से। तो मैंने चाचा जी को पूछा, मैंने कहा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? कहते इसने जब ये शादी होके आई तो ऐसे बोलना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने देखा ये तो इसकी आदत है, इसलिए मैंने चुप रहना शुरू कर दिया। तो 4 दिन बाद मेरे कंधे को पकड़ के हिलाती है, आप बोलते क्यों नहीं हो कुछ? तो कहते हैं मैंने कहा भाई एक बोलने वाला चाहिए, दूसरा सुनने वाला। तो मैं सुनने वाला, मैं जो बोलना है। देखो, परिवार के अंदर जो किसी की आदत और स्वभाव बन गया है, उसके साथ में हमको एडजस्टमेंट करना है कि नहीं? तो इसलिए इन सभी एडजस्टमेंट के साथ आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करो। जैसे क्रोध का मैंने संकल्प दिलाया, अब कोई भी चीज आपकी है खाने पीने से संबंधित, उसका आप 1 हफ्ते का संकल्प ले लो कि 1 हफ्ते तक मैंने नहीं पीना है ये, या नहीं खाना है ये, कुछ भी जो भी आपको। और आप देखें कि आप उस पर कितना नियंत्रण कर सकते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब आपने निश्चय किया तो आपने उसको अचीव भी कर लिया, प्राप्त भी कर लिया। तो ये सभी कुछ वातावरण के अंदर जिसमें हम चल रहे हैं, इसमें सारी इंद्रियों का बखेरा बैठा हुआ है, सब इधर उधर की बातें हो रही, परिवार में अशांति है, दुख है, कष्ट है, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है।
घर के अंदर एक स्वर्ग का एक वातावरण होना चाहिए, आनंदमय वातावरण होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब कोई घर के अंदर एक बोलता है तो दूसरा सुनने वाला चाहिए। आज ईश्वर की व्यवस्था को देखेंगे अभिनव। ईश्वर ने हमें शरीर में दिया है ना पूरा। आंखें कितनी दी? क्यों? ज्यादा देखे। कान कितने दिए? क्यों? चारों दिशाओं से सुने, ज्यादा सुने। और मुंह कितना दिया? क्यों? और हम करते क्या है बता? हम बोलते ज्यादा है और सुनना किसी की नहीं चाहते। आज उसका दूसरा प्रैक्टिकल अभ्यास उम्र का, सुनने का अभ्यास प्रारंभ करो। देखो घर का कोई भी कुछ बोल रहा है ना, वो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। सुनने का अभ्यास प्रारंभ करो, क्योंकि ईश्वर ने तो काम इसीलिए दिया, अधिक से अधिक सुने और कम से कम बोले। और यदि ईश्वर की इच्छा के विपरीत कार्य करोगे तो शांति रहेगी क्या? नहीं रहेगी, अशांति को प्राप्त करो। अपना जीवन आनंदमय बनाने की एक प्रक्रिया में चलो। तो मेरा जब भी हम प्रवचन करने को आता हूं, मैं आपके समाज को एक ग्रेड देता हूं इस विषय पर कि आपके यहाँ पे जितने भी श्रोता है ये सब मुझे लगता है 75-80% तक पहुंच चुके हैं। अब बचा कितना है? 20%। और मैं उसी 20% का एक अचीवमेंट आपको कराना चाहता हूँ। आप उस स्थिति तक पहुंचे, उन बात को देखें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वाचेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रवचनन्ति पदम न। धन संपत्ति आए चली जाए, समत्व का भाव, समान का भाव, ये योगी पुरुष क्या करते हैं? वो हर चीज में समत्व का भाव रखते हैं। ये बात अलग है। आजकल के सन्यासियों को भी मैंने क्रोध करते हुए देखा, योगियों को भी क्रोध करते हुए देखा। इनको एक समत्व की भाव का निर्देश दिया। तो समानता की भाव, समत्व का भाव होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने स्वयं से प्रारंभ करें और परिवार से प्रारंभ करें। देखिए जो सोसाइटी है उसको तो जागृत होता है, जो आपने अपने आप को कर लिया, आपने परिवार को, तो मैंने पूरे समाज को कर लिया। लेकिन मैं समाज की नहीं सोच रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की सोच रहा हूँ, मैं पर्सनल की सोच रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत की सोच रहा हूँ कि एक व्यक्ति भी, एक महिला भी, एक पुरुष भी यदि मेरे विचारों को लेकर के जाता है तो समझ लो आज मेरा काम पूरा हो गया। इसलिए प्रवचन जब भी सुनो, कोई भी चीज आपको लगे आपकी कमजोरी है, कमी है, कोई चीज ऐसी है, निश्चित रूप से करना प्रारंभ और एक परिवर्तन आपके अंदर होना चाहिए। आज जब आप घर पर जाओगे तो घर पे जाने के बाद में बोलना, भाई सब लोग कहाँ कहाँ है बताओ, क्या क्या कर रहे हो, हंसते मुस्कुराते। नहीं तो बाद में क्या होता था, सत्संग सुन के आए और घर में घुसने के साथ ही बोलना शुरू कर दिया, अरे मैंने ये काम बोला था और तुमने नहीं किया, यहाँ क्यों ये रखा है, वहां ये क्यों रखा है। आप अपने अंदर परिवर्तन करना प्रारंभ, जब आप स्वयं में परिवर्तन करना प्रारंभ करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी प्रारंभ करेगा। अब घर में शांति है, किसे चाहते हैं? कौन चाहता है घर में शांति है? बताइए, हाथ खड़ा करो। हाँ बस 5 मिनट। हाँ, कौन चाहता है शांति? सभी चाहते हैं। और फार्मूला क्या है शांति का? स्वयं शांत रहना। क्या है? स्वयं शांत रहना। घर में 4 लोग हैं, चारों सोचते हैं हम स्वयं शांत रहेंगे, बताइए शांति कायम हो गई है। तो इंद्रियां परमात्मा ने हमारी उन्नति के लिए दी है, अवनति के लिए नहीं दी। इसलिए इस एसेट को हम जो है और अधिक अच्छे कामों में लगाना प्रारंभ, आंखों से अच्छी चीजें देखें, कानों से अच्छी बातें सुने, मुंह से अच्छी वाणी बोले,
हाँ, तो इन सभी इंद्रियों का प्रयोग हम अपने जीवन में अच्छाई की तरफ करना प्रारंभ करें। यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो कभी भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के अंदर भी और मेरे यूट्यूब चैनल में भी। आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ आप डालेंगे, मेरे 200 वीडियो है, 200 वीडियो है, तो आप देखिए 15-15 मिनट के वीडियो, तो आप मुझसे सबसे ज्ञान प्राप्त करके, मेरा एक ही कहना है, जो सुनो उसको मानो और जो मानो उसको आचरण में डालो, आपका कल्याण होगा। इति ओम शांति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आर्य समाज के डिफेंस कॉलोनी के जो सुनने वाले हैं बहुत ही अच्छे सुनने वाले हैं। और इन्होंने एक और बात बताई आचार्य जी ने कि भाई ज्यादा कान 2 दिए हैं, आम 2 दी हैं और बोलने का कम से कम बोलो। तो सर हमने पूरे 1 घंटे तक सिर्फ सुना ही सुना है। आज बहुत बहुत धन्यवाद। पर जन्मदिन के लिए मैं चाहता हूँ कि आचार्य जी आए और जन्मदिन बधाएं, उनकी प्रार्थना करें। जी मैं बोलूँ, आज हमारे जन्म दिवस मना रहे जो यजमान हैं उनकी सतायुष के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिकता के लिए और धर्म के कार्यों में वृद्धि के लिए हम प्रभु से विनय करते हैं। श्रीमती पलक चौहान जी जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट और हमारे वर्तमान में संरक्षक हैं, श्री आनंद चौहान जी, आपकी पुत्र वधू आयुष्मान लव गांधी, कुश गांधी और तनु सिंह जी, तो इनका जन्म दिवस है। हम सब आपकी तरफ से वेद के पावन ऋचाओं के द्वारा उनके लिए आशीर्वाद देते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और परमपिता परमात्मा से विनय करते हैं कि उनका ये दिवस सदायुं पर्यंत उनके जीवन में सदा ही अच्छे कार्यों के प्रति, अपने पारिवारिक कार्यों के प्रति, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति, जागृति के प्रति निष्ठा दे, भक्ति दे, श्रद्धा दे और संबल दे। हमारी सबकी यही उनके लिए प्रार्थना है। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम देवहितं पुरस्ता शुक्रमचरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। बहुत बहुत मंगल कामना। ईश्वर की पावन कृपा से आपका हर दिन मंगल में हो, सुख में हो, यही हम आपके लिए